जो युक्त आहार करता है, यथोचित आहार करता है, उसे भजन में बाधा नहीं होती। और विहार, बहुत ज्यादा चलना फिरना भी ठीक नहीं है और एकदम बैठे रहना भी ठीक नहीं है। भगवान ने कहा विहार भी युक्त होना चाहिए। देख ले कि इतने किलोमीटर चलने से हमारा शरीर थकित भी नहीं होता और भजन भी नहीं रुकता। ऐसे हमें दौड़ दौड़ के परिक्रमा देने की जरूरत क्या है? क्यों दौड़ रहे हैं? एक एक मंत्र जपते हुए आराम आराम से पैर बढ़ाइए आगे। अगर आपके पास समय नहीं तो आज चले जाइए पानी घाट तक, कल पानी घाट से इधर आ जाना घूम। अपना तो नित्य भजन है। हमारा चिंतन छूटे और दौड़ दौड़ के हम परिक्रमा लगा रहे। दौड़ क्यों? क्या करना है हमें? भजन ही तो करना है ना। बोले समय नहीं तो ठीक है, यहां से केसी घाट तक चले जाइए, केसी घाट से दूसरे दिन चामुंडा तक चले जाइए, चामुंडा से तीसरे दिन पूरा कर लीजिए, बहुत बढ़िया परिक्रमा हो जाएगी। नाम जप अगर एक सांस में आराम से हो जाती है, आपकी दिनचर्या में कोई बाधा नहीं, बढ़िया। अब परिक्रमा करके आप थके बैठे हैं, आपका भजन में मन नहीं लग रहा, थकावट में मन लग रहा है, ये भी नहीं। निरंतर भजन करने के लिए उतना ही शरीर से श्रम करना है जिससे हमारा भजन न छूट जाए। भागवतिक श्रम भी उतना ही करना है। छठदम सील बिरत बहुकर्मा, बहुकर्मा, हमें वो बहुत से कर्म नहीं करने जिससे हमारा शरीर शिथिल हो जाए, भजन छूट जाए। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जो साधु महापुरुष जिस धर्म का आश्रय लिए उसी में हमें निरंतर रहना है। भजन युक्त चेष्टसु कर्मसु, आपकी चेष्टा आपके कर्म उतने ही होने चाहिए जितने में भजन न रुके। आप बहुत शरीर से मेहनत कर लेंगे तो आपका शरीर थकित हो जाएगा, भजन में मन नहीं लगेगा। उतना कर्म कीजिए जिससे आप शिथिल न होइए, आपका भजन चलता रहे। दूसरों की हित बुद्धि से भगवत प्रसन्नता के लिए, शास्त्र विधान के लिए जो कर्म किया जाता है उसमें आंतरिक प्रसन्नता होती है और उसी प्रसन्नता में भजन होता रहता है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना अगर बिल्कुल नहीं होगा तो भी परेशानी आ जाएगी। भजन में नींद आलस्य सताएगा, दिन का जागना भी उसके लिए भार लगेगा। इसलिए उचित सोइए, उचित जगिए। वैसे सोने के लिए यहां आज्ञा कर रहे हैं, रात के आरंभ में सो जाए और रात के अंतिम भाग में जग जाए। रात का 10, 11, 12, 1, 2, 3, बस इसके आगे नहीं। अच्छे उपासक 1:30-2 बजे जग जाते हैं और थोड़ा शिथिल तो 3 बजे। इसके बाद सोना साधकों का कर्तव्य नहीं। वो जो 5 बजे 6 बजे और फिर जो 7-8 बजे, कोई महापुरुष 11 बजे भी उठते हैं। 11 बजे उठने मतलब क्या, 11 बजे तो दोबारा लेटने का समय आ जाता है। अपने लोग तो 11 बजे दोबारा विश्राम का समय है कि घंटा आध घंटा लेट ले, फिर दिनचर्या। वो 11 बजे उठते हैं। युक्त स्वप्न से कहकर प्रभु को यह समझाने की भावना कि आपकी नींद यथोचित होनी चाहिए, रात्रि में इतना सो जाना चाहिए। देखो जैसे जो लोग सोचते हैं कि हम रात्रि में उठ के भजन करेंगे और दिन में सोएंगे तो समय तो बराबर हुआ ना। बोले रात्रि में शांति रहती है। शांति तुम्हारे हृदय में चाहिए, बाहर की शांति से कोई लाभ ज्यादा नहीं है। हृदय अगर विषयों का चिंतन और अशांत है तो चाहे जहां बैठ जाओ, कोई बात नहीं। ये बहुत बढ़िया समय है। 2 बजे 2:30 बजे उठकर शौच स्नान करके अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। अब इस मंगल समय, मान लो आप 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आप भजन में रहे, क्या आपका भजन है कैसा वो आप देख लीजिए। क्योंकि वो शयन की स्थिति होती है तो प्रायः सबको नींद आ दी। फिर इसके बाद आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सो गए, तो ब्रह्म मुहूर्त में जो भजन का सुख है, ऋषियों ने उस समय के लिए बहुत मंगलमय, उस समय हम सो रहे हैं तो मुझे लगता है अच्छा है ये मध्य भाग शयन का, रात्रि का 10, 11, 12, 10 से शुरू करें तो 11, 12, 1, 2 और 3, 5 घंटे हो गए। 3 बजे से लेकर के और अगली 10 बजे रात्रि तक खूब भजन करो। 5 घंटा शयन हो गया, 4 घंटा शयन हो गया।
उसको योग सिद्धि या भजन सिद्धि नहीं प्राप्त होती है जो जब मन आया तब सो लिया, नहीं है तो कई दिन नहीं सोए, ऐसा नहीं चलेगा। एक नियम होना चाहिए। योगो भवति दुःखहा, जो अपना आहार नियमित, विहार नियमित, चेष्टा नियमित, सोना जागना नियमित, बस उसका योग सिद्ध हो जाएगा। नियमित होना चाहिए। गृहस्थी में थोड़ा ये नियम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि अब वो कब कौन सा कार्य उसके लिए आ जाए, तो फिर अपने समय को ऐसे ही विधान करे कि जिससे उसका भजन न छूटे, और जब समय मिले तब उचित शयन कर ले। क्योंकि गृहस्थ आदमी के लिए बहुत, अब रात में पानी लगाना है गेहूं में, अब वहां 10 से 12 वो 1-2 बजे तक सोने की बात कही जा रही हो, सुबह 8 बजे तक पानी लगाए, अब वो क्या करे? तो जितना काम कर रहा है उसमें राधा 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 राधा, और जब समय मिले तब सो जाए। उसमें देखना पड़े। कुछ के लिए, जैसे अपने लोग केवल भगवत मार्ग में हैं और वो व्यवहार को लेकर भगवत मार्ग में चल रहे हैं, तो उनके लिए अलग है। कभी भी कोई भी कार्य आ सकता है, गृहस्थी में ऐसा होता है। तो आप सेवा में बैठे, भजन में बैठे, आप छोड़ दीजिए, आप पहले उस काम को कीजिए, जब आपको समय मिले तब आप उस कार्य को कर लीजिए। ये उनके लिए छूट होगी, क्योंकि गृहस्थ धर्म में है। योगो भवति दुःखहा, इस प्रकार आहार विहार करने वाले उपासक का योग सिद्ध हो जाता है। योग और भोग में बहुत बड़ा अंतर है। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है। योगी कभी भोगी नहीं होता। भोगी चाहे तो कभी योगी हो सकता है, उसके लिए चांस है। भोगी चाहे तो सत्संग के प्रभाव से योगी हो सकता है, पर योगी कभी भोगी नहीं हो सकता। जो भोगों का सुख ले रहा है, जब तक उस सुख का त्याग नहीं करेगा तब तक योग में कैसे आएगा? इसलिए उपासक को 24 घंटे के समय को विभाजित कर देना चाहिए। 24 घंटे को विभाजन करना है। आहार विहार में कम से कम समय लगाइए। अब किसी किसी को देखते हैं घंटों प्रसाद ही पाते रहते हैं, घंटों बाथरूम में ही लगते हैं। ऐसा समय नष्ट नहीं किया। अधिक से अधिक 35 मिनट शौच स्नान, अधिक से अधिक मंजन किया, शौच 35 मिनट, हो 45 मिनट भोजन, अधिक से अधिक, और चबा के पाना चाहिए। किसी किसी को देखते हैं मुंह में गया, 1-2 बार घुमाया, अंदर डाल, अंदर लोहे की मशीन नहीं लगी है, ये आपके भजन के लिए है, सावधान। आप कम पाओ लेकिन अच्छा चबा करके पाओगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र अच्छे रहेंगे और नींद आदि में आपको सहयोग मिलेगा। जिसका कब्ज बना रहता है, पेट में गैस बनी रहती, पचता नहीं है, उन्हीं को बार बार जम हुआई और आलस से प्रमाद आता रहता है।